मौसी के घर में थी पूजा, तो किट्टू में अंशु तैयार होके निकल गए थे घर से। ससुर जी तो सुबह ही चले गए थे, मम्मी बाद में आएगी करके बकरियों के साथ गई है। रास्ता डाउन था, यहाँ से हम शॉर्ट जा रहे थे नीचे को, तो किट्टू बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। हाथ पकड़ पकड़ के बड़ी मुश्किल से मैं रोड तक ले गई। जैसे ही रोड में पहुंची तो खुश हो गई एकदम से, कह रही है अब मैं अच्छी सी जाऊंगी करके। मेरा हाथ छोड़ के आगे पे जाके डांस करते हुए चल रही थी। और यहाँ से और नीचे कोई डाउन है, अभी इसको पता नहीं है नीचे को जाना है करके। अंश तो मेरा फटाफट चल लेता है, बैग भी पकड़ा हुआ है एक हाथ में और चल भी रहा है फटाफट से। फिर यहाँ से नीचे को गए और जैसे घर में पहुंचने वाले थे फिर से ये चलने लग गई आगे आगे। अंश पीछे पीछे आ रहा था, तो भी काफी तेज लग रही थी अभी। तो पहुंच गए थे हम मौसी के घर में और यहाँ पर पूरियाँ बन रही थी। पूरियाँ लगभग बनी चुकी थी और मौसी लोग यहाँ अंदर पे पूजा पाठ कर रहे थे, तो मैं भी अंदर गई, अगरबत्ती और फल फ्रूट चढ़ा लिए थे मंदिर पे। तो सभी लोग आ गए थे पूजा करने के लिए अंदर पे और यहाँ पर पूजा शुरू हो गई थी। किट्टू और अंशु ऊपर बैठे हैं, मैं नीचे बैठी थी मौसी लोगों के साथ में। सबसे पहले सभी को टीका लगाया, उसके बाद हवन किया। तो पूजा करने के बाद फिर बाहर आए, सभी लोग बाहर पे बैठ गए थे प्रसाद खाने के लिए। जैसे बैठे नीचे पर तो इतनी तेज बारिश आ गई दोस्तों, क्या बताऊं। हवा भी चल रही थी, साथ में बारिश भी आ रही थी और यहीं पर खाना भी बन रहा था। जब बारिश रुकी तो सभी ने यहाँ पर बैठ के बरामदे में प्रसाद खा लिया था। फिर खाना आना खाने के बाद फिर घर आने का टाइम भी हो गया था, शाम भी हो गई थी। अम्मा मैं रास्ते तक पहुंचाने के लिए आई और अम्मा को प्रणाम किया और अम्मा को बाय बोल के निकल गए थे घर के लिए। आते टाइम तो डाउन था, लेकिन जाते टाइम अब खड़ी चढ़ाई है और खाना खाने के तुरंत बाद हम जा रहे थे तो इतनी आफत आ गई चलते चलते दोस्तों।